क्या जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। शैतानों ने पत्नी के सामने उसके पति की गला रेतकर हत्या कर दी, वो भी उसी के आंगन में। पूर्णिया के बाद किशनगंज में हत्या से हाहाकार। पत्नी के सामने पति को उतारा मौत के घाट। पड़ोस के 5 युवकों पर हत्या का आरोप। उसके बाद ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे 5 शैतानों ने इसी घर के आंगन में अंजाम दिया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। जरा सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजरी होगी जिसने इस खौफनाक मंजर को अपनी खुली आंखों से देखा था और चाहकर भी अपने सुहाग की जिंदगी नहीं बचा पाई। वो तड़पती रही, हैवान उसकी आंखों के सामने उसके पति की गला रेतते रहे। इस खूनी खेल की खौफनाक दास्तान सुनकर पैरों तले धरती खसक जाएगी। उसके साथ जीव हत्या हुआ था घर में, घुस करके उसको चाप करके रखा था उसको, और 3 आदमी काटता था, 2 आदमी हमको धर करके आपको पकड़ के मुंह बंद कर दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया, तो हम नहीं हिला देने, ये सके तो हिला देने नहीं सके, हम मुठो हमारा बंद कर दिया और मेरा पति को काटता है, तो हम देखते हैं कि ये सब अब लड़का काटता। हाल ही में पूर्णिया जिले के वाईसी प्रखंड में एक पूर्व चौकीदार की हत्या कर 13 महादलितों के घर जलाने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि सीमांचल के एक और जिले किशनगंज में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोप इस बार भी दूसरे समुदाय पर लगा है, जिससे सीमांचल की फिजा गर्म हो गई है और राजनीति में उबाल आ गया है। मामला किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के देशिया टोली की है, जहां जमीन विवाद में 5 युवकों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। राजा और रिजवान कहाँ का है वो लोग? ये लोग पश्चिम बस्ती का है, 4 वार्ड का पश्चिम बस्ती। 8 आदमी। कई आदमी से आया था? 5 आदमी आया था। 5 आदमी और 3 आदमी दरनिया का है। 3 आदमी दरनिया का। वो लोग का शकल तो हम पहचाने, इस शकल से हम ये लोग को बता देंगे कि ये है, और 2 आदमी का नाम हम जानते हैं। जघन्य हत्या के इस मामले में बताया जा रहा है कि झुबरा लाल के बेटे लालचंद की रात में पड़ोस की बस्ती में 5 युवकों ने पत्नी के सामने ही धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी सुनीता देवी और मृतक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान भी कर ली, पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्नी ने कहा कि मेरे सामने मेरे पति को 3 लोगों ने काटा था, जबकि 2 लोग रिजवान और राजा ने हमें पकड़ रखा था। मैं दोनों युवकों को पहचानती हूँ, दोनों पश्चिम बस्ती के रहने वाले। वो लोग के लिए हम सजाई मांग रहे हैं, फांसी सजाई के देंगे हम। परसों की मध्यरात्रि में जो है कि इस तरह की सूचना मिली थी और तुरंत थाना बहादुरगंज थाना वहाँ पहुँचा और जख्मी हालत में उनका इलाज के लिए IMGM किशनगंज लाया गया। यहाँ पे फर्स्ट एड के बाद उनको रेफ़र कर दिया गया था सिलीगुड़ी। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजनों के बयान पे FIR दर्ज हो चुका है। कुल 3 कंडेम्ड किए हैं, 2 अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ है। छापेमारी की जाएगी। उन्होंने अपने आवेदन में ज़मीनी विवाद का उल्लेख किया है। पुलिस जांच कर रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर जो है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी थे उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात के 72 घंटे बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। यही वो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। हालांकि FIR के मुताबिक अभी एक आरोपी फरार है, जबकि पीड़ित परिवार 5 आरोपियों का जिक्र कर रहा है। अब सवाल ये है कि महादलितों को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? क्या जिले में नहीं रहा खाकी का खौफ? क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ?
इस खौफनाक वारदात के बाद से पड़ोस के आंगन से लेकर गांव में खौफ का माहौल है। परिवार डर के साए में जी रहा है और पुलिस से आरोपियों को सजाए फांसी देने की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और खौफजदा पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। किशनगंज से न्यूज़ 18 के लिए आशीष सिन्हा की रिपोर्ट।